वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा 10th क्लास का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चल रहा था। आज हम उसका एंड पार्ट पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो पेज नंबर 53 पे थर्ड पैराग्राफ, द क्लास रोवर्ड गेट टू स्टूडेंट फ्रॉम हियर। यस, क्लास रोवर्ड, रोवर्ड कहते हैं यहाँ पता, हंसने लगी। फिर पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, तो मुझे भी फिर हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जिस्टेड माई इक्विटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, क्योंकि अभी अभी मैंने जो मेरी बातूनियों के जो प्रकरण था, टॉपिक था, जिस पे मिस्टर किसिंग ने मुझे चैप्टर ऐसे दे रखा था कि चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखना है, उस पर मैं अपनी जो प्रतिभा को मैं समाप्त कर चुकी थी। मतलब कि जितना मैं लिख सकती थी मैं ऑलरेडी लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय था कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक करने का था। अभी तक तो मैंने ऐसे आर्टिफिशियल किया था। माई फ्रेंड, मेरी मित्र शैन, हु इज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री लेखन में बहुत अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। मेरी जो मित्र थी सैन, उसने काव्य लेखन में बहुत अच्छी थी और उसने इस निबंध को आरंभ से अंत तक एक कविता में लिखने में मेरी सहायता करने का प्रस्ताव रखा कि मुझे इसको कविता के रूप में लिखना चाहिए, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, और जो श्रीमान किसिंग थे वो इस हास्यास्पद विषय द्वारा मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम, किंतु मैं सुनिश्चित रूप से कहूँगी कि ये मजाक मेरे साथ नहीं बल्कि ये मजाक उन्हीं के साथ था। यस, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही सुंदर कविता थी। कविता क्या थी? इट वाज अबाउट ए मदर डक, ये एक बतख माँ और एंड ए फादर स्वेन विथ 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father because they quaked too much। ये जो कहानी थी ये इस बारे में थी कि एक बतख माँ और उनका एक पिता हंस, उनके 3 बच्चे थे, उनके बारे में थी, क्योंकि जिनको उनके पिता ने चोंच मार मार कर मार डाला, केवल इसलिए क्योंकि वे बहुत अधिक कां करते थे। मतलब कि वही चैटर बॉक्स की तरह बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो एक पिता के द्वारा ही अपने 3 बच्चों का अंत कर दिया गया। मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किसिंग ने इस जोक को सही ढंग से लिया। ये जो मैंने मजाक किया था इसको सही तरीके से लिया। ही रीड द, टर्न योर पेज स्टूडेंट, पोएम टू द क्लास, उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए इस कविता को क्लास के सामने, कक्षा के सामने सुनाया। एंड एडिंग हिज ओन कमेंट, और अपनी टिप्पणी भी की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, फिर अन्य कक्षाओं में भी एक एक करके इस कविता को सबके सामने सुनाया।
सिंस तब से, देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद मुझे कक्षा में बातें करने की अनुमति दे दी गई, ऑन एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे अतिरिक्त होमवर्क देना बंद कर दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके दूसरी ओर हम देखें तो मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, जो श्रीमान किसिंग थे इन दिनों में वो भी मजाक करने लगे थे। सो स्टूडेंट, दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, ये एक एनी फ्रैंक की कहानी जो कि एक बहुत ही यंग गर्ल थी और किस तरह से क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, बट मिस्टर किसिंग ने लास्ट में उसको परमिशन दे दी कि वो शी कैन टॉक इन क्लास, वो कक्षा में बातें कर सकती है, एंड वो कुछ मजाक भी करने लगा। तो इसके 3 ओरल क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, वाई वाज मिस्टर किसिंग अनोयड विद एन से मिस्टर किसिंग नाराज क्यों रहता है। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और मिस्टर किसिंग ने उससे क्या करने को कहा। नेक्स्ट है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे, अपने एसे में उसने चैटरबॉक्स को किस तरह से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। नेक्स्ट वन इज, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास, और अंत में ऐसा क्या हुआ जिससे मिस्टर किसिंग ने उसको अनुमति दे दी कि वो क्लास में बातें कर सकती है। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल द आंसर्स, एंड इसका जो वर्क है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको वर्क कराऊंगा। सो स्टूडेंट, रीड द चैप्टर केयरफुली, एंड आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।